यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। माता पिता के बाद अगर सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है तो वो है पति पत्नी का। एक दूसरे के साथ दो लोग विश्वास और प्यार से जुड़ते हैं और जीवन भर साथ रहने और साथ देने की कसम खाते हैं। लेकिन क्या हो कि इस जीवन भर के रिश्तों में प्यार खत्म हो जाए और लड़ाई झगड़ा ही दरमियान रह जाए। ऐसे में पति पत्नी में रोज लड़ाई होने लगी है और आप परेशान हो गए हैं, तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का अचूक उपाय लेकर आए हैं हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पारिवारिक कलेश की वजह से पति पत्नी में अनबन हो गई है, दोनों अलग रहने लग गए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या उपाय किया जा सकता है? इसके पीछे एक ही कारण होता है, राहु। और जन्म कुंडली के अंदर राहु तीसरे घर के अंदर उच्च के माने जाते हैं, लाल किताब के अनुसार। जब राहु के दुश्मन ग्रह, अब वो सूर्य भी है, मंगल भी है, बृहस्पति भी है, चंद्रमा भी है, ये सारे हैं। इन घरों के अंदर ये किसी खराब अवस्था के अंदर, कहने का मतलब लॉ वाइज ये अशुभ होकर के तीसरे घर के साथ अगर संबंध बनाते हैं, खास तौर पे मंगल जब तीसरे घर में होता है तो ये पति पत्नी को अलग रहने पे मजबूर कर देता है। जैसे ज़्यादातर वो फौजी लोग जो फ्रंट पे रहते हैं और बहुत साल घर पे नहीं आ पाते, या ज़्यादातर वो ड्यूटी के टाइम पे बल्कि हमेशा बाहर ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा घर में आना जाना नहीं हुआ बेटा, वो मंगल 3 के कारण ही होता है। और ऐसी अवस्था में अब मान लो कोई फौज में नहीं गया, वो किसी और काम धंधे में लग गया और उनके भी मंगल तीसरे घर के अंदर है ही और अशुभ अवस्था में है, तो ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी न किसी की कुंडली के अंदर ये मंगल अशुभ होता ही होता है, ठीक है। और ये राहु को खराब कर रहा होता है। तो इस अवस्था के अंदर शादी होते ही घर वालों की वजह से, अपने कुछ विचारों की वजह से, विचार ना मिलने की वजह से आदमी अलग अलग रहने लगता है, ठीक है। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हमारे पास आए दिन ये केसेस आते हैं, उपाय करते हैं, मियाँ बीवी वापस मिल करके आते हैं, ठीक है। और ये लिखित डिवोर्स का भी घर है, अलग रहने का तो है ही, लिखित डिवोर्स का भी ये घर है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा तीसरे घर में बैठे हुए ग्रहों को अगर हटा दिया जाए, उनकी वस्तुओं का दान दे दिया जाए, तो ये वैसे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कि परिवार में क्लेश ना हो, विचार आपस में मिले, एक दूसरे से अलग होने वाली स्थिति ना हो, इसके लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने मंदिर में मीठी वस्तुएं चढ़ाने का विधान बनाया, ठीक है। कोई मसाले नहीं चढ़ाता, कोई नमक नहीं चढ़ाता, कुछ नहीं ऐसे चढ़ाते। कभी कभार कोई चावल, खिचड़ी, हलवा पूरी चढ़ा देते, वो बात अलग है। लेकिन हलवा पूरी की भी अगर हम बात करें या पूरी की बात करें तो वो तली हुई होती है, मंगल की ही वस्तु होती है। पके हुए जितने खाने हैं वो सब मंगल के ही हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर मियाँ बीवी अलग अलग रहने लग गए हैं, कुछ नहीं, 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम देसी खांड लीजिए, मंदिर में दे दीजिए। और उसके बाद हर मंगलवार को दूध में हलवा बनाइए, बना करके मंदिर चढ़ा करके बांटते जाइए और खुशी खुशी सुख के साथ पति पत्नी अपना जीवन बिताइए। चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज मेष राशि वाले अगर नेगेटिव सोच के दिन की शुरुआत करेंगे, अपने मन को व्यथित करेंगे, तो आलस्य भी आएगा, गुस्सा चिड़चिड़ापन भी आएगा, जिसके कारण घर वाले, बाहर वाले, उनके साथ मनमुटाव बनेंगे और दिन खराब हो जाएगा। लेकिन सुबह से ही अगर परमात्मा की शरण में जा कर के, हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर के
खुशी खुशी दिन की शुरुआत करी और ये सोच के करी कि आज कोई भी गलती करेगा तो आप माफ़ करेंगे, तो दिन शुभ नहीं बहुत शुभ भी हो सकता है। तो जाएं हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के आएँ। वृषभ राशि, भाई आज धन की हानि का दिन है, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा पैसे के मामले में डिसीजन लेना या आज के दिन किसी को उधार देना आपके लिए खराब हो सकता है, वरना हो सकता है पैसे ना वापस आए। ठीक है, अब आज का दिन कोई ना कोई चिंता मन में वो बना करके रखेगा, उसके कारण व्यवहार में गुस्सा आएगा और व्यवहार का गुस्सा सारे काम खराब करेगा। लेकिन अगर कानून से संबंधित, अदालत से संबंधित, लिखा पढ़ी से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए दिन शुभ है। तो आज के दिन कोई सफ़ेद कपड़ा किसी को दान देके तब दिन की शुरुआत करें, अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए ये है कि आज अगर आप खुद ही किसी खड्डे में छलांग मारेंगे तो कौन बचाएगा। कहने का मतलब ये है कि यारों दोस्तों के साथ ऐसी किसी मस्ती पर निकलना जो समाज के अंदर शुभ नहीं मानी जाती, ये आपके दिन को ख़राब कर सकती है, पोल भी खुल सकती है, बदनामी भी हो सकती है और उसके कारण अपनों का सुख और सहयोग नहीं प्राप्त होगा और परेशानी का दिन ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो सुबह सवेरे पहले माता रानी से आशीर्वाद लें, गाय के घी का दीपक मंदिर में जलाएं और आज अशुभता से बचकर रहें। गुरुदेव, अगला सवाल, पति अपनी पत्नी की बिल्कुल नहीं सुनता, उस पर शक करता है, उसको बेवजह डांटता है, मारता है, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या निवारण हो सकता है? बेटा ये तो इतनी बड़ी समस्या है। हमने अच्छे अच्छे लोग, बहुत बार तो हमने बहुत बड़े बड़े अफसर जो दुनिया को चलाते हैं उनको इस हरकत को करते देखा है। बड़े बड़े कामयाब लोग जो दुनिया के अंदर परमात्मा की तरह से पूजे जाते हैं उनको ये हरकत करते हुए देखा है। इसके पीछे एक लॉजिक है। सूर्य और राहु ये जब आपस में मिलते हैं, शुक्र और राहु जब आपस में मिलते हैं, ये सूर्य राहु का मिलना, शुक्र राहु का मिलना, इसका काम है प्रसिद्धि दिलवाना। ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में पॉजिटिव वाली प्रसिद्धि इन लोगों को बाहर मिल जाती है, काम काज के लिए कामयाबी जीवन के अंदर मिल जाती है, और नेगेटिव वाली इनको घर पे मिलती है। और ये दोनों ही अवस्थाएं खराब अवस्था में हो, यानी बहुत ज़्यादा खराब है, जहाँ पर दोनों ही ग्रह शुभ माने जाते हैं, तो आदमी कामयाब भी नहीं होता और साथ में इस तरह के हालात भी होते हैं, शक के, वहम के, और घर के अंदर मारपीट, कलेश के, और छोटी छोटी बात के ऊपर टोका टाकी होती है कि फलाने से क्यों बात करी, फलाना तेरे को क्यों देख रहा था, फलाने ने ऐसा क्यों तेरे को कहा। ये छोटी छोटी बात को पकड़ करके घर में कलेश होते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही रीज़न होता है, वो होता है राहु। ठीक है, जो विचारों का कारक है, जो ना देखी हुई बात को भी ऐसे करता है जैसे उसने देखा, समझना, तो वो राहु ही करवाता है। और इस राहु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा किसी के साथ में भी हो रहा है, बेटा उनको एक काम तो ज़रूर करना चाहिए कि जो आदमी शक करता है उसके गले में या उसकी जेब में चांदी का चकोर टुकड़ा ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, 1-1 या 2-2 ग्राम मिला के उसकी रिंग फिंगर में ज़रूर पहनाएं, और 1 किलो जौ दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वज़न के नीचे दबाएं, और 43 दिन लगातार सतनाजा लीजिए। सतनाजे को पिसवा करके उसकी रोटी बनाएं, रोज़ की 3 रोटी बना लीजिए, और 3 रोटी बना करके टुकड़े टुकड़े करके बाहर पक्षियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। 43 दिन ये कराने के बाद में हर बुधवार को यही सतनाजे की रोटियां बनानी है और बना करके बाहर पक्षियों को डालते जाइए। ये शक वहम की स्थितियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और अगर बहुत जल्दी असर लेना हो तो जिस कमरे के अंदर आप सोते हैं, चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के आप उस कमरे के अंदर रखिए। देखिए बहुत जल्दी ये बीमार मानसिकता खत्म हो जाएगी और जीवन खुशहाल होने लगेगा। इतनी सटीक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि,
कर्क राशि वालों का दिन आज शुरुआत से ही बड़ा प्रसन्न मुद्रा में है। खास तौर पे बड़ों को कुछ ना कुछ देना, बड़ों से आशीर्वाद लेना, उनसे किसी प्रकार का भी सहयोग मांगना, उनका सत्कार करना, इसके लिए तो बहुत ही शुभ दिन है। और आज मेहमान घर पे भी आ सकते हैं या मेहमान बन के जा सकते हैं, तो उसमें भी दिन शुभ होगा। कार्य क्षेत्र के भी ठीक ठाक हालात हैं। आज पीला रुमाल जेब में रखें, दिन की शुभता और अच्छी होगी। सिंह राशि वालों का भी लगभग सेम, यानी बड़ों से आशीर्वाद लिया, उनसे सलाह ली, उनका सत्कार किया तो पूरा ही दिन शुभ है। और उसी प्रकार से या तो मांगलिक कार्य घर में या मांगलिक कार्य बाहर, जिससे खुशी का माहौल भी है। और अपनी बुद्धि से आज जिन जिन अपने ज़रूरी कामों को आप करना चाहेंगे, उनके अंदर भी आपको सफलता मिलेगी। बस एक सफ़ेद रुमाल जेब में रखें और मंदिर ज़रूर जाएं आज। कन्या राशि वालों को आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले नहा धो करके मंदिर में दूध चावल लेकर के अर्पित करें, क्योंकि मन में नकारात्मक सोचें, वहम, ये सब कुछ चलेगा और जिसकी वजह से बुरा लगने की प्रवृत्ति आज आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। किसी की भी बात किसी भी रूप में चुभ जाएगी और दिन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मंदिर जाके दूध चावल अर्पित करके परमात्मा से वादा करके आएं कि किसी की भी बात का आज आप बुरा नहीं मानने वाले हैं। गुरुदेव, दर्शकों को आपने बता दिया कि पति मनमानी करता है तो क्या करना चाहिए, और अगर अब पत्नी मनमानी कर रही है, किसी की नहीं सुनती, सिर्फ अपनी चला रही है, तो पति क्या उपाय करे, ये बताएं। जो औरतों की मांग के अंदर सिंदूर का विधान बनाया गया, जो औरतों के माथे पर लाल बिंदी का विधान बनाया गया, वो इसी अवस्था को देख करके बनाया गया। औरत में एक बहुत बड़ा गुण होता है और वो होता है उसकी सहन शक्ति या उसकी मनमर्जी। सहन शक्ति, जितना दुख तकलीफ अपने जीवन काल के अंदर फिजिकली और मेंटली औरत पाती है और कोई नहीं इतना झेल सकता, मर्द तो कभी भी नहीं झेल सकता। और मेंटली वो इतनी स्ट्रांग होती है कि पूरी दुनिया के मर्द औरत के इशारे पे ही चलते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ठीक है, ये जो ताकत है, ये औरत को परमात्मा ने बिल्कुल अलग से दे रखी है। और ये कहीं ताकत बिगड़ जाए तो बिगड़ती कैसे है। जब भी कोई औरत अपने बालों को तरह तरह के रंग के अंदर रंगने लगे तो उनके राहु हावी हो जाता है। और जब भी कोई औरत अपने मांग के सिंदूर या माथे पे लगने वाली बिंदी को कई कलरों के अंदर लगाने लगे तो बेटा राहु जाग जाता है। इसीलिए एक सुहागन को लाल सिंदूर ही एक तरह का उसके लिए निमित्त किया गया है कि वही मांग में लगेगा, वही बिंदी पे लगेगा, कोई और नहीं रखा गया। लेकिन बहुत सारी औरतें मन रंग बिरंगी बिंदियाँ लगाती हैं। ये जो लगता है बेटा, हमारे पास 3 दिमाग होते हैं, एक राइट, एक लेफ्ट और एक ये आगे का। राइट जीनियस का जागता है, लेफ्ट लगभग सबका होता है, किसी का कुछ कम, किसी का कुछ ज़्यादा। ये आगे वाला दिमाग हमेशा सोया रहता है। लेकिन औरतों के मंथली साइकिल की वजह से इस मामले में थोड़ी कमज़ोरी होती है औरतों में, जिसके कारण ये आगे वाला दिमाग जगने की काफ़ी उम्मीद हो जाती है, जिसके कारण औरत के अंदर गुस्सा, मनमर्जी, ये सब बढ़ता है। ठीक है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा कि अगर इस जगह पर ही हम वो सिंदूर जिसके अंदर की कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता है, जो शुद्ध माना जाता है, जो शुद्धता का वातावरण रखता है, अगर इस हिस्से को हम मंगल से दबा के रखेंगे तो कभी ज़िंदगी के अंदर ये राहु हावी नहीं हो सकता। इसी रीज़न की वजह से मांग के अंदर लाल सिंदूर और लाल बिंदी लगाने का विधान बनाया गया। तो करना क्या है, जो औरतों का भी ये राहु जाग जाता है वो अपनी मनमर्जी पे चलती हैं, किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करती, और अगर ज़रा से कोई उनको रोकने टोकने की कोशिश की जाए तो बहुत ही प्रचंड रूप दिखाती है। ये बात सत्य है। इन लोगों को ठीक करने के लिए 43 दिन लगातार 500 ग्राम जौ दूध के साथ धो करके जल प्रवाह कर दीजिए। ठीक है, काले और नीले रंग के कपड़ों को वर्जित कर दीजिए, और बस अगर कुंवारी है तो सिंदूर की बिंदी, और अगर ब्याता है तो सिंदूर की बिंदी और सिंदूर मांग के अंदर भरना शुरू करें। ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जल्दी ख़त्म करना है तो हर रोज़ उनको
दूध के अंदर आधा चम्मच शहद घोल के उनको पिलाना शुरू करिए। बहुत जल्दी ये राहु चला जाएगा और ज़िंदगी में सुख आएगा। बिल्कुल, आप जीवन में सुख चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ज़रूर देखें और एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों को आज अगर शारीरिक किसी भी तरह की कोई तकलीफ आती है तो वो लंबे समय तक चलने के योग बने हुए हैं। तो इसीलिए हो सके तो आज किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे, कोई भी हादसा ना बीते, इसका खास तौर पे आप बचाव रखें। और मनमुटाव घर वालों के साथ बनना और उस आवेश में अपने आप को चोट पहुंचा लेना, ये भी योग बना हुआ है, तो इससे भी बचाव करना है आपको। क्योंकि आज के दिन आटे में गुड़ लगा करके गाय को दे करके फिर परमात्मा के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें और अपने मन को समझाएं कि आज आप गुस्सा नहीं करेंगे, किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे। वृश्चिक राशि वालों को आज स्वयं को चोट पहुंचा लेना या एक्सीडेंट के योग का भी दिन है, तो इसीलिए पूरा दिन धैर्य में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मानसिक तौर पे थोड़े परेशान रहेंगे, कुछ आलस्य रहेगा, कामों को योजनाओं को पूरा होते हुए जब नहीं देख पाएंगे तो गुस्सा स्वाभाविक ही बढ़ेगा। तो सफ़ेद रंग का रुमाल जेब में रखें, चावल और मिश्री आप भी मंदिर में अर्पित करें, दिन शुभ हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। आज के दिन आपका मधुर स्वभाव आपके कामकाज की जगह पर, आपके व्यवसाय की जगह पर आपको सफलता दिलाएगा और कोई ना कोई अच्छी कामयाबी आपको देने के लिए आज का दिन है। और आज के दिन आपके बॉस के द्वारा, आपके बड़ों के द्वारा दिया हुआ काम आप बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं, जिसके कारण आज घर में आपकी वाहवाही रहेगी या ऑफिस में वाहवाही रहेगी। बस करना कुछ नहीं, थोड़ी सी खोए की मिठाई बांट दीजिए, दिन और शुभ हो जाएगा। गुरुदेव, मेरा आपसे सवाल है, आजकल प्रेम विवाह का चलन हो गया है जिसके चलते कुंडली मिलाई नहीं जाती, तो इसके पीछे क्या कारण है जिस वजह से आज तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? तो कुंडली मिलाते समय कौन से गुणों को देखा जाता था कि तलाक ना हो और शादीशुदा जिंदगी अच्छी चले? कुंडली मिलान का तलाक से, अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। कुंडली के अंदर जो गुण मिलाए जाते थे वो गुण होते थे आदमी और औरत की फिजिकली और मेंटली ताकत को जांचने के लिए, उसके खास गुणों को जांचने के लिए। गुण कोई भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक, कुछ भी कभी भी संभव है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न होता है अपनी पसंद। ठीक है, जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर 5वां घर बहुत एक्टिव होगा, समझे, वो इंसान के तलाक के चांसेस हो ना हो, लेकिन उसकी अट्रैक्शन दूसरी जगह जरूर बनती है। अब ये अट्रैक्शन का ही घर है 5वां। तो ऐसी अवस्था में जितने भी लोग लव मैरिज करते हैं उनमें से एक या दोनों की कुंडली के अंदर 5वें घर के अंदर कोई ना कोई ग्रह उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए बैठाया होता है, यानी बैठा होता है, तभी वो जुड़ते हैं आपस में। यही रीज़न है कि कईयों का यही ग्रह बहुत देर के बाद आएगा, तो तब तो चल जाएगा, लेकिन ये हर तीसरे, चौथे, 5वें साल अगर आने लगे, जो एक कुंडली के लॉ के हिसाब से होता है, ज्योतिष के लॉ के हिसाब से होता है, तो शादी, लव मैरिज करने वालों की दोबारा शादी होती है, दोबारा के बाद तीसरी जगह भी कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। ये बार बार होता है जीवन में, और ऐसा हमने एक बार नहीं, हजारों कुंडलियों के ऊपर प्रैक्टिकली देखा है। ठीक है, इसीलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसे में हम देखते हैं कि वो आते हैं, म्यूचुअली डिवोर्स लेते हैं, अलग हो जाते हैं, समझे, म्यूचुअली आपस में बात करके अलग हो जाते हैं, और कई एक दूसरे की जान को इतना पंखा डाल देते हैं, अगर तीसरा घर भी एक्टिव हो, कि ना अलग होते, ना छूटते, ना छुड़ाते, तो वो ज़िंदगी को खराब करते चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम है गुण मिलाने की जरूरत नहीं। जब आपने कुछ और देखा ही नहीं तो और क्या देखना है? ठीक है, फिर तो हो गई शादी। अब आपको एहतियात क्या करनी है? अगर आपने लव मैरिज करी है तो आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर कौन सा ग्रह है। वो कोई भी हो सकता है, सूर्य नहीं होगा, खैर मैं मान रहा हूं, बाकी कोई भी ग्रह हो सकता है। 5वें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो, उसकी वस्तुएं
बड़े आराम से पंचांग में मिल जाती है, पास के पंडित जी भी बता देंगे, नहीं तो हमारे यहाँ आप आचार्यों को कॉल करके ये पता कर सकते हैं कि 5वें घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है और उसकी वस्तुएं क्या है। आप हमारे यहाँ वॉक इन भी आ सकते हैं, आकर के आराम से तसल्ली से हमारे आचार्यों से बात करके जाइए। 5वें घर के उन ग्रह की वस्तुओं को लेकर के आप पहले कुछ दिन लगातार, जैसे 9 दिन 11 दिन लगातार दे दीजिए मंदिर में। उसके बाद जो वो ग्रह बैठा, मान लो शुक्र बैठा है तो शुक्रवार को बुध बैठा है, तो बुधवार को बृहस्पति बैठा है, तो बृहस्पतिवार को मंगल बैठा है, तो मंगलवार को, ठीक है, उस वार को वो चीज़ें आप मंदिर में देते चले जाएं। अगर ये आप कार्य करते हैं तो आपकी लव मैरिज कभी भी खराब नहीं हो सकती। पर अगर ये नहीं किया तो बेटा लव भी कर लिया, मैरिज भी हो गई, दोबारा भी लव हो सकता है, तो वो कारण इस चीज़ का बन सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज खट्टा मीठा दिन है। अगर नेगेटिव सोच, नकारात्मक विचार मन में आए तो सारे ही काम खराब होने वाले हैं, परेशानियां बढ़ने वाली हैं। लेकिन अगर आज पॉजिटिव विचार के साथ चले तो सारा ही दिन उत्तम रहेगा और सफलता भी प्राप्त होगी और उस सफलता को शाम तक आप एंजॉय भी करेंगे। तो आज आप ही के ऊपर डिपेंड है सारा, बस गाय को थोड़ा आटे और गुड़ का पेड़ा दे दीजिए, दिन शुभ हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज खुशी भरा दिन है, क्योंकि सबका सुख और सहयोग प्राप्त होने वाला है। मित्रों का, कुलीग्स का, सबका साथ मिलेगा, जिसके चलते हुए अगर कोई बहुत ही खास काम करके अपने शत्रुओं को परास्त करना है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आज कोई टेंडर वगैरह आपने भरने हैं और आप चाहते हैं कि आप जीते, तो आपकी बुद्धि में आए हुए विचार वाकई में वो सत्य सार्थक होंगे और आपको जीत दिलाएंगे। और हर तरह से उत्तम दिन है, बस कुछ कपूर की टिक्कियाँ मंदिर में दे दीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लोग आज विश्वास करके धोखा खाएंगे, विश्वास करके पैसे का नुकसान करवाएंगे, या किसी के प्रलोभन में आकर के, जैसे होता है ना कि आप यहाँ पर इतने पैसे लगा दीजिए, आपको इसके बाद ये गिफ्ट मिलेगा या वो गिफ्ट मिलेगा, इस तरह की किसी चीज़ में अपना नुकसान कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य करने से पहले छुपाए ना, अपनों से सलाह लें, तब कार्य करें, तब बचाव हो सकता है। आज के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा देकर आशीर्वाद जरूर दें। गुरुदेव, अभी आपने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पति पत्नी दोनों में से किसी का भी हो गया हो तो क्या एहतियात बरती जा सकती है, क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा उपाय तो बाद की बात है जब ये सब कुछ हो जाता है। एहतियात के नाम पर, ये सत्य बात है, एहतियात के नाम पर ही ये संस्कार बनाए गए थे। जो हम परमात्मा की कहानियाँ गाते हैं, खास तौर पे रामायण जो हम पढ़ते रहे हैं, और परमात्मा के करने को जो हम जानते हैं, हम परमात्मा की कृपा के बारे में जो बात करते हैं, परमात्मा हमें देखता है पाप करते हुए, ये जब हम बात करते हैं, पाप नहीं करना चाहिए जब ये बातें सुनते हैं, ये इन्हीं एहतियातों के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। समझे? इसे एक पंजाबी में शब्द बोलते हैं मन समत्या, यानी कि संस्कार ऐसे बच्चे को शुरुआत से ही देने चाहिए कि उसको परमात्मा का आभास रहना चाहिए। आप मानते हो, ज़्यादातर दुनिया आजकल मान रही है कि परमात्मा नहीं होता, चलो मान लीजिए, लेकिन अगर ये संस्कार देने से, अगर ये बात मनवाने से ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर किया जा सकता है, कि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए इन संस्कारों में बच्चों को हम लेकर के जाते हैं, तो बेटा ये प्रॉब्लम ही ख़त्म कर देता है ना। तो इसीलिए बच्चे की पहली साल की उम्र, दूसरे साल की उम्र, तीसरे साल की उम्र, 5वें साल की उम्र से ही उसको परमात्मा की तरफ का रुझान दो। पूजा पाठ के अंदर वो छोटी उम्र से ही रहे, उसके पास से ख़ास तौर पे इन खास परमात्माओं के दिनों में उसको तैयार करना शुरू करो। उसको भी ये चाव लगे कि ये दिन आएंगे और हम तैयार होंगे, इस दिन हमें भी मिठाइयाँ मिलेंगी, इस दिन हम भी वो ढोलकी बजाएंगे, छेना बजाएंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, गायन गाएंगे। तो बेटा ये जो संस्कार जब अंदर जाते हैं, ये लोग कभी भी इस तरह की लाइफ में दोबारा गलती नहीं करते हैं, क्योंकि ये आदत डालने के ऊपर होता है। ठीक है, रियलिटी में इस दुनिया के अंदर आप अगर एक बात को सोचें कि ये फलाना धर्म है, ये फलाना धर्म है, वो भी देखो जी रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये भी देखो जी रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। रियलिटी में संस्कार बनाए गए हैं, एक हदें बनाई गई हैं कि इन हदों को पार नहीं करना। तो ये
परिवार के संस्कार होते हैं, परिवार के अंदर जुड़कर ही इनका निवारण किया जा सकता है, वही अपने संस्कारों से बच्चों को सिखा सकते हैं। बाकी अगर ग्रह खराब हो तो बेटा उसका इलाज करना तो वो तो बाद का ही काम होता है, पहले किसको सुध आती है कि पहले ही उपाय करने हैं। अच्छा ये रहेगा, बच्चों को काले नीले रंग से दूर रखें, समझ गए, और तरह तरह की चीज़ें प्रयोग करने से मना करें। अगर आप इतना सा भी करने लगेंगे तो तब भी इन सारी चीज़ों को, इन बुराइयों से बचाव होगा। और गुरुदेव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं पति या पत्नी द्वारा? आजकल ये चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। इसके अंदर देखिए मियाँ बीवी दोनों आते हैं, उसमें हम देख के थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं कि कई बार दूसरे जोड़े को नहीं पता होता, लेकिन आजकल ये इतनी आम चीज़ हो गई है कि सामने वाला साफ ही बता देता है कि नहीं मुझे पता है इसका ये हो गया था, समझिए, लेकिन आगे से ना हो। ये सच बात है, समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से इसमें ये कुछ बुरी चीज़ें आ रही हैं। ये ना आए इसके लिए सबसे उत्तम एक ही चीज़ है बेटा कि मंगलवार का दिन इसको खास जानो, और मंगलवार या शुक्रवार पति पत्नी दोनों मिलकर के कुछ भी मीठा जो भी है, मिश्री हो, पतासे हो, चावल हो, मीठे चावल बना करके, हलवा बना करके, बेटा ये मियाँ बीवी दोनों या तो मंगलवार के दिन या शुक्रवार के दिन या दोनों ही दिन मंदिर इकट्ठे जाएं सुबह, और ये मीठा चढ़ा करके वहाँ से आशीर्वाद लेके, परमात्मा का तो आना ही है, पंडित जी के खास तौर पे पाँव हाथ लगा करके उनको मुंह से मांग करके कहें कि हमारी जोड़ी सदा सलामत रहे और ज़िंदगी के अंदर हम कभी अलग ना हों, ऐसा आशीर्वाद दे और सौभाग्य हमारे घर में वास करे। बेटा ये लोगों को बड़ा अटपटा लग सकता है, पढ़े लिखों को, कि इससे क्या होगा, लेकिन एक बार अपने घर पे बेकार की चीज़ समझ के आजमा के देख लीजिए। एक साल में जो फ़र्क नज़र आएंगे ना, आपको तब आभास होगा कि वाकई में परमात्मा और आशीर्वाद दोनों ही काम करते हैं। तो ज़रूर आजमा के देखिएगा। बिल्कुल, गुरुदेव के बताए उपाय ज़रूर आजमा के देखिए, क्योंकि इसी से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के साथ देखना न भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।